एग्जाम्पल है पीएच कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.001 मोलर सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसकी पीएच कैलकुलेट करनी है। अच्छा, सबसे पहले देखें, हमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन मिली हुई है 0.01। तो आप इसे पहले तो साइंटिफिक नोटेशन में लिख लें। साइंटिफिक नोटेशन में अगर मैं इसे कन्वर्ट करूं तो पॉइंट के इस तरफ कितने अदद हैं? 2 है ना। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं 1 × 10⁻⁻² मोलर, सही है गलत है? अच्छा, किसी भी चीज को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर क्या आता है? वही आता है। तो अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं 10⁻⁻² मोलर सॉल्यूशन, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ये असल में मैंने क्या किया है, जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हमें पॉइंट्स की सूरत में मिली हुई थी उसको जस्ट साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया है। साइंटिफिक नोटेशन में इसलिए कन्वर्ट किया है कि उसे सिंपल करना ज़रा सा आसान हो जाए। अच्छा देखिए, अब हम इसको हल कैसे करेंगे। पीएच लेनी है। पीएच की डेफिनेशन के मुताबिक पीएच बराबर होती है माइनस लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ pH = माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन की जगह मैं लिख दूँ 10⁻⁻²। सही है गलत है? ये जो 10⁻⁻² यहाँ लिखा हुआ था ना, वही मैंने इधर लिख लिया। अच्छा, अब जब पावर को हल करेंगे ना तो पावर हमेशा लॉगरिथम के शुरू में आ जाता है। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, pH बराबर हो जाएगा माइनस और साथ में आ जाएगा -2 और लॉगरिथम आ जाएगा ये खाली 10 का। ये माइनस कौन सा है? जो पहले लगा हुआ था। और ये -2 कहाँ से आया? जो पावर थी वो ले आए। अब देखें, माइनस इंटू माइनस +2, वैसे का वैसा प्लस का 2। 10 का लॉगरिथम हमेशा 1 आता है। 10 का लॉगरिथम 1 आता है, यहाँ लिख ले 1। तो अगर मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ 1 to the 2 तो मेरे पास इसकी पीएच आती है 2। दूसरा एग्जांपल है ये, कैलकुलेट द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन हुज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज 5 × 10⁻⁻4 मोलर। तो इसने हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन तो हमें बता ही दी। कितनी बताई है? 5 × 10⁻⁻4 मोलर। अब पीएच का फार्मूला क्या है? pH = माइनस log 5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻4। अब इतना याद रखें कि अब आप हमको इसको एक रकम नहीं बल्कि 2 नंबर कंसीडर करेंगे। इस 5 का लॉगरिथम हमें अलग लेना पड़ेगा और इस 10⁻⁻4 का लॉगरिथम हमें अलग लेना पड़ेगा। और दरमियान में जो मल्टीप्लाई का निशान है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस में। तो ये अब इस तरह से हम लिख लेंगे ऐसे, pH = माइनस log 5, ठीक है, और फिर दोबारा माइनस log 10⁻⁻4। आप बोलेंगे सर आपने तो कहा प्लस देंगे, फिर माइनस क्यों दे दी? क्योंकि ये माइनस का log था इसलिए यहाँ पर माइनस आई है। अच्छा, अब देखें, ये हिस्सा तो आप डायरेक्ट कर लेंगे, बगैर कैलकुलेटर के कर लेंगे, लेकिन ये जो 10 पावर के अलावा कोई दूसरा नंबर होगा ना, उसके लिए हमें या तो कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ता है या लॉगरिथम का टेबल यूज़ करना पड़ता है। कैलकुलेटर में आप देखेंगे ना, एक बटन बना होता है जिसके ऊपर लिखा होगा लॉग। आपने जस्ट उस बटन को प्रेस करना है, उसके बाद ये जो भी नंबर लिखा हुआ है, मिसाल यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, वो लिख देना है। आपको खुद ब खुद इसकी वैल्यू मिल जाएगी। अब मुझे तो इसकी वैल्यू याद है, मैं लिख लेता हूँ 0.699। क्या वैल्यू है? अच्छा, ये इसकी कोई ट्रिक नहीं है, या तो आपको कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा या फिर आपको लॉग टेबल यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरे पास ये 2 वैल्यूज़ आ गई। अच्छा, तो अब आप क्या करेंगे? ये लिखा मैंने माइनस
और यहाँ पर जो भी लॉगरिथम की वैल्यू आई है, लॉगरिथम की वैल्यू क्या आई है 0.699, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना ये पावर इधर आ जाएगी, तो ये माइनस और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 4। ये दो माइनस कैसे हो गए, एक माइनस पहले ही लगा हुआ था और ऊपर से ये -4। अच्छा अब 10 का लॉगरिथम लेंगे तो वो क्या आ जाएगा 1, यहाँ लिख दें आप 1। तो यहाँ देखें आपके पास आंसर कुछ ऐसे आएगा, माइनस प्लस माइनस 0.699 और माइनस प्लस 1/4। अब 4 में से ये 0.699 माइनस कर दें। अच्छा इसमें पॉइंट है, इसमें पॉइंट नहीं है, तो ऐसे रकमों को इस तरह से हल करते हैं कि पहले आप पॉइंट लगा दें, यानी 4.000 ऐसे लिख लें। जैसे ये 4 है ना, इसमें पॉइंट नहीं है लेकिन इसमें पॉइंट लगा हुआ है, तो क्या करेंगे पॉइंट लगा के उतने ही जीरो लगा दें जितने इसमें पॉइंट के बाद हैं, और फिर उसके नीचे ये रकम लिख लें माइनस वाली, क्या है 0.699। अब इन्हें माइनस कर दें, क्योंकि प्लस वाली रकम बड़ी है तो ये जो आंसर होगा वो प्लस में आएगा। तो हमारे पास पीएच आ जाएगी 3.301। आप राउंड ऑफ करना चाहें तो आप सिंपली 3.3 भी लिख दें, ये आ जाएगी आपके पास पीएच की वैल्यू।